Good morning, students. Today's topic is I Wish I Were. This is a beautiful poem written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, he is a Bengali poet, was born in Calcutta in the year 1861, May 7, and died in the year 1941, August 7. ठीक है. Combinedly, he is a story writer, prose writer, essayist also. उन्होंने उनके जितने भी सारा राइटिंग्स है वो जनरली जो मतलब नेचुरल बिल्कुल ट्रूथ के ऊपर सारा चीज़ बेस्ड था. तो ये जो हमारी जो आज की पोएम है आई विश आई वेर, ये पोएम हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ को डेली फेस करते हैं. शायद हम उनको रास्ते में देखते हैं तो उनको नज़रअंदाज करके आ जाते हैं या नेगलेक्ट कर लेते हैं. तो ये हमारी जो डेली लाइफ में बिल्कुल सिंपल पर्सनालिटीज़ को लेके उन्होंने ये पोएम लिखा है. बहुत अच्छी तरह से लिखा है. दैट मीन्स हर लाइफ या हर ह्यूमन बीइंग, चाहे आप उसको इकोनॉमिकली आप उसको देखेंगे या सोशली आप इसको देखेंगे, हर ह्यूमन बीइंग का, चाहे वो जिस रिलीजन से बिलोंग करता हो, जिस कास्ट से बिलोंग करता है, जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है और उसका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है हर चीज़ का. ठीक है. ये नहीं कि कोई बिल्कुल हायर प्रोफाइल में रह रहा है तो उसका रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, या कुछ जो लोअर प्रोफाइल मतलब कुछ प्रोफेशन वाइज कुछ कम में कर रहा है तो उसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता. तो आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो चैप्टर का नाम है आई विश आई वेर. देखते हैं. When the gong sounds 10 in the morning and I wake to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. ठीक है. Next, when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of this house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to ask if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. I can see through my open window and watchmen walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in the head. The watchman swings the lantern and walks with his shadow at his sides, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking in the streets all night, charging the shadows with my lantern. ठीक है. ये आपका था पोएट जो कि लिखा गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. तो आज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे लाइन वाइज. ठीक है. तो फर्स्ट देखते हैं. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by land. यहाँ पे इस पोएम को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 लोगों की इम्पोर्टेंस को बताया गया है. एक है हॉकर, एक है आपका जो कि गार्डनर माली, एंड नेक्स्ट वॉचमैन. ठीक है. इनकी लाइफ थोड़ा हमें देखने में भी टफ लगता है. ठीक है. अगर हम देखेंगे तो टफ लगता है. जैसे हॉकर मीन्स कोई सामान बेचने वाला. ठीक है. फेरी वाला जिसको बोलते हैं, सामान बेचता है. उसका लाइफ हम देखते हैं जैसे ऐसे लगता है कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस नहीं है. दिन भर कहीं इधर कभी उधर इधर. ठीक है. और एक आप नेक्स्ट देखेंगे गार्डनर माली, हमेशा पौधों की देखभाल करता रहता है. ऐसा लगता है कि उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है. नेक्स्ट वॉचमैन रात भर देख के हर गली को देखभाल करता है, हर चीज़ का सेफ्टी को रखता है. तो इन तीनों को लाइफ को रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे इतना अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है. ठीक है. तो हम फर्स्ट देखते हैं. व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning, जब स्कूल मॉर्निंग एंड आई वर्क टू स्कूल बाय आवर लैंड. ठीक है. जब गंग मीन्स जो घंटा होता है,
जब सुबह घड़ी में 10 बजता है, जब घंटा बजता है, आई वॉक टू स्कूल, मैं अपने गली में अपने स्कूल की तरफ जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हकर क्राइंग बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स, हर रोज़ मैं ये देखता हूँ एक हकर जो फेरी वाला जो कि चूड़ी बेचता रहता है और बोलता रहता है चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो हमेशा। ये पर्टिकुलर उसका टाइम था कब ना, जब पोएट मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर रोज़ स्कूल जाते थे अराउंड 10 o'clock, जब घड़ी में 10 बजता था। ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, और मैं हमेशा ये चीज़ राइटर कह रहे, पोइट कह रहे कि हमेशा मैं हकर के मुंह पे ये एक नोटिस करता था, देयर इज़ नो हरी, कोई जल्दबाजी नहीं है, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टॉक, और ये नहीं कि मुझे ये पर्टिकुलरली इस रास्ते पे जाना है, नहीं है कभी भी। ठीक है, कोई पर्टिकुलरली डेस्टिनेशंस नहीं है, पर्टिकुलरली रोड नहीं है कि आज इसी को कवर करना है, नहीं, उसी गली में उनको रोज़ जाना पड़ता था। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और ये भी नहीं कोई पर्टिकुलर जगह को उनको जाना है। नो टाइम ही मस्ट कम होम, और ये नहीं घर से कब निकले हैं, कोई कब वापस आए, कोई सर्टेनिटी नहीं है, हर चीज़ में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, आई विश आई वेर हकर, और राइटर पोइट जो है वो कह रहे कि मैं चाहता हूँ काश मैं एक फेरी वाला होता या कुछ सामान बेचने वाला होता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मेरे जो दिन है पूरा दिन मैं रोड पे बिताता था, क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स, और ये चिल्लाते हुए ये बोलते हुए फिरता चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। काश ये लाइफ पोइट को बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो हॉकर है, जो फेरी वाला है, हम लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस होता है। ठीक है, हम ये कोशिश करते हैं काश इतने साल के बाद मेरे पास इतने सारा प्रॉपर्टी हो, मेरे पास ये एक हाई प्रोफाइल जॉब हो, मेरा सेटलमेंट भी हो जाता हो बस। लेकिन ये जो हॉकर, ये चूड़ी वाला, उसका कोई पर्टिकुलरली डेस्टिनेशंस नहीं है कि ये नहीं कि आज मुझे इस गली को जाना है या मुझे पर्टिकुलरली 6 बजे तक घर वापस आना है, ये कुछ नहीं है। नो पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस, नो पर्टिकुलर टाइम ऑफ रिटर्न, कुछ नहीं है। फिर भी दिन भर रास्ते में घूमते रहना और बोलते रहना चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो ये जो है वो थोड़ा विश या इच्छा कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट पोएट। उनके हिसाब से काश मैं भी एक फेरी वाला होता और मैं भी अपना पूरा दिन रोड पे ही गुजार देता, मेरा भी कोई आने और जाने के टाइम फिक्स ना होता, मैं भी समय के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं होता, समय के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, मैं अपना काम विदाउट टाइम के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम फ्रॉम द स्कूल, फिर कह रहे ये था मॉर्निंग के टाइम स्कूल जब जाते हैं, कह रहे जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस दैट द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, ही डज व्हाट ही लाइक्स विद द स्पेड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सुबह जब वो जाते हैं स्कूल तो चूड़ी बेचने वाला को देख के जाते हैं। ठीक है, जब वो वापस आते हैं, व्हेन एट 4 in the afternoon, जब आफ्टरनून पूर्वाह्न में 4 बजता है, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से जब वापस आता हूँ, आई कैन सी, मैं ये देखता हूँ, थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, और उस स्कूल से जब बाहर निकलता हूँ मैं ये देखता हूँ, द गार्डनर डिगिंग द, गार्डनर जो होता है, जो हम बोलते हैं माली, ठीक है, वो टेक्स केयर ऑफ द गार्डन, जो पौधों की देखभाल करता है, जो गार्डनर होता है, डिगिंग द ग्राउंड, मिट्टी को खोदता रहता है। ठीक है, ही डज व्हाट ही लाइक्स विद दिस स्पेड, वो जो मर्जी वो करता रहता है। स्पेड मीन्स जिसको हम बोलते हैं मिट्टी खोदने के लिए यूज़ किया जाता है, द टूल्स विच इज़ यूज्ड टू डिग द ग्राउंड। ठीक है, जो मिट्टी खोदने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको लेके वो दिन भर अपना जो मर्जी वो जितना ज़मीन खोदना हो वो खोदते रहता है, उसका भी कोई बाउंडेशंस नहीं। मीन्स इस पोएम में पोएट ये कहना चाहते हैं ना कोई टाइम का बाउंडेशंस या पर्टिकुलर टाइम को कंसिडर करके कोई काम नहीं करने, अनलिमिटेडली जो इच्छा है वो करना है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई पर्टिकुलरिज्म नहीं है कि मुझे इतना पॉइंट के अकॉर्डिंग, इतना टाइम के अकॉर्डिंग मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो सेकेंड जो पर्सनालिटीज को या सेकेंड जिसके बारे में यहाँ पे पोएट जो डिस्कस करना चाहते हैं वो इज़ द गार्डनर। ठीक है, वो माली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या होता है। थैंक यू।